हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल। तो बेटा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स का एक नया चैप्टर जिसका नाम है डिस्पर्जन। तो सबसे पहले कुछ जो बेसिक्स हैं डिस्पर्जन के वो देख लेते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल पार्ट। तो देखिए डिस्पर्जन का मतलब होता है स्कैटर्डनेस या फिर फैलाव, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हम ये पता करना चाहते हैं कि जो हमारे पास डेटा है उसके जो आइटम्स हैं उनके बीच में कितना वेरिएशन है। तो वेरिएशन ऑफ डेटा अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं डिस्पर्जन का। अब ये डिस्पर्जन जो है वो अलग अलग तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, अलग अलग नाम है, अलग अलग मेथड्स है। तो यहां पर हम देखेंगे फर्स्ट मेथड हमारे पास है जिसको हम कहते हैं पोजिशनल मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। तो पोजिशनल मेजर्स में क्या क्या आता है भाई? रेंज, इंटरक्वार्टाइल रेंज, परसेंटाइल रेंज। ये तीन चीजें आप कैलकुलेट करना सीखेंगे जिनको कहा जाता है पोजिशनल मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। सेकंड देखते हैं एवरेजिंग डिस्पर्जन। एवरेजिंग डिस्पर्जन में आप देखेंगे क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन। इसी तरह से फाइनली लास्ट में हमारे पास है ग्राफिकल मेथड जिसको कैलकुलेट किया जाता है बाय यूजिंग अ कर्व व्हिच इज नोन एज अ लॉरेंस कर्व। अब अगर आपसे कोई पूछे कि भाई सबसे इजी मेथड कौन सा है, तो पोजिशनल मेजर्स में जो आपका रेंज है वो सबसे ज्यादा इजी होता है, इजी टू कैलकुलेट। डिस्पर्जन अगर आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है ना, और बेस्ट और वाइडली यूज्ड अगर पूछा जाएगा तो बेस्ट होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। डिस्पर्जन कैलकुलेट करने के लिए जो बेस्ट है वो क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन। ये तो हो गए कौन कौन से मेथड्स आपको स्टडी करने हैं इस चैप्टर में। अब एक एक करके लेक्चर बाय लेक्चर इन सभी टॉपिक्स को कवर कर दिया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं समझना कि भाई रेंज क्या है और इसको किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है डिफरेंट सीरीज में। तो आइए आप समझ लेते हैं कि रेंज क्या होती है और इसको किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। तो देखिए जो इसकी डेफिनेशन है वही इसका फॉर्मूला है। तो रेंज क्या होती है भाई? ये डिफरेंस होता है जो आपके पास डेटा है उसके स्मॉलेस्ट और जो हाईएस्ट जो वैल्यू है उसका डिफरेंस अगर आप कर लें तो उसको कहा जाता है रेंज। तो रेंज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हो गया लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। तो लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, जो डिफरेंस आएगा वो क्या कहलाएगा? उस पूरे डेटा की रेंज कहलाएगा। एक होता है कोफिशिएंट ऑफ रेंज। देखिए जो भी आप डिस्पर्जन कैलकुलेट करेंगे वो वैल्यूज दो तरह से आएंगी, या तो एब्सोल्यूट फिगर होगी या फिर रिलेटिव फिगर होगी। तो उसको रिलेटिव जो फिगर है उसको कहा जाता है कोफिशिएंट ऑफ रेंज, ठीक है ना। तो जो भी कोफिशिएंट वाली फिगर्स हैं वो रिलेटिव मेजर्स में आती हैं। एब्सोल्यूट का मतलब ये है बस माइनस कर लिया, एक नंबर मिल गया आपको, लेकिन वो कंपेरेबल नहीं हो पाएगा। जब आपको दो डेटा के बीच में सपोज कंपैरिजन करना है तो फिर आपको खाली इस वैल्यू से काम नहीं चलेगा, फिर आपको उसकी डिग्री, उसका कोफिशिएंट, उसकी एक परसेंटेज में वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। तो कैसे करते हैं? लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट अपॉन लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट। तो ये दो फॉर्मूले हैं बस आसान आसान से जो आपको याद रखने हैं। ये रेंज का हो गया और ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ रेंज के लिए। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस सीरीज के, जिसमें हम रेंज कैलकुलेट करेंगे। आइए समझ लेते हैं। अगर हम सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज की बात करते हैं तो क्वेश्चन सपोज करिए इस टाइप से है कि आपको गिवन है मार्क्स, वैल्यूज लिखी हुई है, देखिए 2, 4, 6, 3, 10, 8, 7, 5। ये हो गई मेरे पास वैल्यूज जो मार्क्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिफरेंट स्टूडेंट्स के। ये कहा गया है कि इन वैल्यूज की रेंज और कोफिशिएंट ऑफ रेंज कैलकुलेट कीजिए। आइए देखते हैं भाई किस तरह से कैलकुलेट कर पाएंगे। तो जब आप इसको देखेंगे रेंज के लिए क्या बात हुई कि लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, इसका मतलब 10 माइनस 2, रेंज हो गई 8। इसका मतलब ये जो मेरे पास डेटा है इसमें 8 नंबर्स के बीच में सारा डेटा लिखा हुआ है जो कि 10 से लेके 2 के बीच में है, ये मतलब हुआ। कोफिशिएंट निकालना चाह रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, क्या बात हुई है भाई? लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट अपॉन लार्जेस्ट प्लस
स्मॉलेस्ट। तो ये हो गया 8/12 और इसकी जो वैल्यू है वो आप देखेंगे डेसिमल में आएगी और वैल्यू आ जाएगी 0.67। तो ये जो हमारे पास वैल्यू आई है ये कहलाती है कोफिशिएंट ऑफ रेंज। अब इस वैल्यू की हेल्प से मैं दो सीरीज को, दो तरफ की डेटा को कंपेयर कर सकता हूं। जितनी ज्यादा ये वैल्यू होगी उतना ही जो आपका वेरिएशन है वो ज्यादा कहलाएगा, जितनी कम वैल्यू होगी उतना ही डिस्पर्जन या फिर उतना ही वेरिएशन जो है वो कम होगा इस डेटा में। इस बात को एक बार समझिए जरा। ये जो कोफिशिएंट आया है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी वेरिएशन या फिर डिस्पर्जन भी उतना ही ज्यादा होगा। और अगर हम कहें स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी। वेरिएशन ज्यादा, स्टेबिलिटी कम, जब कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन जो है वो हाई आया है, एंड वाइस वर्सा। अगर ये कम आएगा तो वेरिएशन कम और स्टेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। ये कोफिशिएंट हम यूज करते हैं जब हमें कंपैरिजन करना हो, खाली एक ही डेटा है फिर तो सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू निकालकर काम खत्म कर सकते हैं। तो ये हमने देखा कि भाई रेंज किस तरह कैलकुलेट की जाएगी इंडिविजुअल सीरीज में। कुछ क्वेश्चंस और ट्राई कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड आउट द रेंज एंड इट्स कोफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो ये क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें वैल्यूज हमें दे रखी हैं -12, -5, 0, 5 एंड 12। इसका रेंज और कोफिशिएंट ऑफ रेंज चाहिए हमें। तो अगर हम रेंज देखें इस डेटा की कि कहां से कहां तक वैल्यूज हमारे पास है, तो सबसे छोटी जो वैल्यू इनमें नजर आएगी वो है -12 और सबसे बड़ी जो वैल्यू है वो है आपका 12। तो लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट करना है आपको। ये ध्यान रखेंगे, ये जो निगेटिव वाला साइन है ये तो फॉर्मूले का है और ये निगेटिव हमारा -12 है। तो वैल्यू आपको मिल जाएगी 12 + 12 24। तो रेंज आ गई 24, यानी कि ये जो मेरे पास डेटा है देखने में तो 5 नंबर है, लेकिन ये जो 5 वैल्यूज हैं इनके बीच में 24 नंबर्स का गैप है। ठीक है ना, ये वेरिएशन है इन 5 वैल्यूज में। अगर हम इसका निकालना चाहे कोफिशिएंट ऑफ रेंज, तो बात हो चुकी है लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट अपॉन लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट। तो क्या करना है भाई, 12 माइनस का 12 अपॉन 12 प्लस माइनस का 12। ठीक है ना, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट अपॉन लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट। तो ये वैल्यू आ गई आपकी, देखिए 24 इसको जब सॉल्व करेंगे आ जाएगा 0। तो वैल्यू आपको मिल जाएगी इन्फिनिटी। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या आ गया, इन्फिनिटी। ये हमने सॉल्व कर लिया है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके लिए है होमवर्क, इसको सॉल्व कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि क्या आ रहा है इसका आंसर। तो इसकी भी आपको रेंज बतानी है और कोफिशिएंट ऑफ रेंज बताना है। इसमें देखेंगे लार्जेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू और माइनस कर देंगे उनको, डिफरेंस ले लेंगे तो बन जाएगा रेंज, और जब उसको डिवाइड कर देंगे एक बार इस तरह से तो बन जाएगा कोफिशिएंट ऑफ रेंज। ये बात हो गई इंडिविजुअल सीरीज की। अब चलते हैं डिस्क्रीट सीरीज की तरफ। तो आइए देखते हैं डिस्क्रीट सीरीज में किस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा और रेंज और कोफिशिएंट ऑफ रेंज किस तरह से कैलकुलेट की जाएगी। तो देखिए क्वेश्चन है, फाइंड आउट द एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव मेजर ऑफ रेंज फ्रॉम द गिवन डेटा। तो एब्सोल्यूट कहा है इसका मतलब है रेंज, रिलेटिव कहा है इसका मतलब है कोफिशिएंट ऑफ रेंज। डेटा हमारे पास है, जैसा कि हमें पता है कि भाई डिस्क्रीट सीरीज में एक एक्स होता है और एक उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। हमें क्या करना है, हमें तो ये देखना है कि भाई सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है और सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो फ्रीक्वेंसी का इसमें कोई भी यूज नहीं होगा। सब लोग ध्यान रखेंगे कि डिस्पर्जन के लिए फ्रीक्वेंसी का यूज नहीं होता जब आप बात कर रहे हैं रेंज की। ठीक है ना, तो रेंज कैलकुलेट करनी है, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। एक्स में से देखेंगे, यहां देखेंगे लार्जेस्ट वैल्यू इज 14, स्मॉलेस्ट वैल्यू इज 4। तो रेंज आ गई आपकी 10 और कोफिशिएंट ऑफ रेंज इसी तरह देखेंगे 14 - 4 अपॉन 14 + 4। वैल्यू आ गई 10/18 विच इज इक्वल टू 0.55।
ये आ गई वैल्यू डिस्क्रीट सीरीज में रेंज की। अब फाइनली देख लेते हैं कंटिन्यूअस सीरीज में किस तरह से रेंज और कोफिशिएंट ऑफ रेंज कैलकुलेट किया जाएगा। तो आइए देख लेते हैं अपना फाइनल टॉपिक आज का। कंटिन्यूअस सीरीज में किस टाइप का क्वेश्चन हमारे पास है रेंज कैलकुलेट करने के लिए। फाइंड आउट द एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव मेजर ऑफ रेंज फ्रॉम द गिवन डेटा। डेटा देखेंगे कंटिन्यूअस सीरीज में दे रखा है 100 to 120 और लास्ट में है 180 to 200। फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास है। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि जैसे कि मैंने आपको बताया हम बात कर रहे हैं रेंज की जो कि बेस्ड है सिर्फ स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू पे, यानी कि जो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं वो हमें चाहिए, इसमें भी फ्रीक्वेंसी का कोई भी काम नहीं है। तो जब हम इस ए पार्ट को सॉल्व करेंगे और कैलकुलेट करना चाहेंगे रेंज, तो यही फॉर्मूला हमारे काम में आएगा लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट वैल्यू है 200, स्मॉलेस्ट वैल्यू है 100, तो ये हो गया आपका 200 माइनस 100, वैल्यू आ गई रेंज की 100। आसान है बिल्कुल। और कोफिशिएंट ऑफ रेंज इसी तरह से आप लोग कैलकुलेट करेंगे और हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कोफिशिएंट ऑफ रेंज कितना आया। अब हम देखेंगे एक अलग तरह का क्वेश्चन। देखिए यहां पर भी कंटिन्यूअस सीरीज बनी हुई है 15 to 19, 20 to 24, 25 to 29 और 30 to 34, और ये गिवन है इसकी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज। लेकिन फर्क ये है कि यहां पर जो क्वेश्चन था वो एक्सक्लूसिव सीरीज में था। एक्सक्लूसिव सीरीज कौन सी होती है भाई? जिसमें एक क्लास की अपर लिमिट अगली क्लास की लोअर लिमिट बन जाती है। ये देख पा रहे हैं आप लोग। और यहां पर जो क्वेश्चन है ये मेरे पास इंक्लूसिव सीरीज में है। इंक्लूसिव सीरीज में यहां पर देख रहे हैं बीच में कंटिन्यूएशन नहीं बन पा रहा। कंटिन्यूएशन इन द सेंस कि अगर ये 19 है तो यहां पर 19 नहीं आया। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि पहले तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे इंक्लूसिव सीरीज में, जो आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग वाले लेक्चर्स में समझाया गया है। अगर आप हमें स्टार्टिंग से फॉलो करते हुए आ रहे हैं तो आपको पता है कि भाई सबसे पहले इनका गैप लेना है, तो डिफरेंस है इनमें 1 का और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, और उसके बाद जो हमें वैल्यू मिलेगी वो कुछ इस तरह से नजर आएगी कि यहां से तो माइनस कर देंगे 0.5 को, क्योंकि गैप आया है 1 का डिवाइड बाय 2 आ गया 0.5, तो यहां से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 14.5 और यहां प्लस कर देंगे तो बन जाएगा 19.5। ये बन जाएगा देखिए माइनस करके 19.5, ये बन जाएगा 24.5, और इसी तरह से 24.5 टू 29.5, और ये वैल्यू आ जाएगी 29.5 टू 34.5। तो अब हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो डेटा है वो एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट हो गया है। और अब आप इसकी जब रेंज कैलकुलेट करेंगे तो उसमें लार्जेस्ट वैल्यू मिलेगी 34.5 और स्मॉलेस्ट होगी 14.5, और वैल्यू आपको मिल जाएगी डिफरेंस इनके बीच में 20 का। ये आ गई आपकी रेंज। सेम इसी तरह से इसकी कोफिशिएंट ऑफ रेंज कैलकुलेट की जाएगी। 34.5 माइनस 14.5, 34.5 प्लस 14.5। सॉल्व करेंगे, कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि क्या आ रहा है इसका आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो आज हमने नया चैप्टर शुरू किया है उसका पार्ट 1, जिसको हमने कहा है रेंज। तो हमने देखा रेंज किस तरह से कैलकुलेट की जाएगी इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस सीरीज में। अब आपको करना क्या है बेटा, इसको देखिए, समझिए, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।